यह है ट्राइंगल एबीसी जिसमें वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3-2, बी के दे रखे 0-6, सी के दे रखे हैं -2-4। इसने कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस। तो मीडियन क्या होती है? वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो यहाँ पर ये ए डी मीडियन हो गई और ये बी के सामने या बी के अपोजिट जो साइड है ए सी, इसका मिड पॉइंट मान लो ई, तो बी मीडियन हो गई। और इसी प्रकार ये सी एफ मीडियन हो गई। इन मीडियंस की अपने को लेंथ फाइंड करनी है। ये मान लीजिए तीनों मीडियंस जी पर इंटरसेक्ट करती है। तो सबसे पहले अपन देखें तो डी क्या है? ये बी सी का मिड पॉइंट है। तो अपनी यहाँ ऐसा करें, पहले तो ये लिखें डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो डी बी सी का मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो अपन लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इक्वल x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखिए अपन ने, तो x1, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है? ये 0। तो 0 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? -2। तो यह आ जाएगा कि इसमें ब्रैकेट में 2 साइन एक जगह अपॉन 2। फिर अपन देखें y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस y2 की वैल्यू है 4 अपॉन 2। अब इसको सोल्व करें तो 0 में 0 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 2। ये 6 और 4 10 अपॉन 2। कैंसिल आउट करें तो यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा? -1 और 5। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ गए किसके? डी के, माइनस का 1 एंड 5। बात करें अपन किसकी? ई की। तो ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ ई क्या हो जाएंगे? सूत्र वही होगा, फॉर्मूला है वो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पर अपन देखें तो x1 की वैल्यू कितनी है? 3। x1 की वैल्यू हो जाएगी ये 3 प्लस x2 की वैल्यू हो जाएगी -2। यह आ जाएगा ब्रैकेट में अपॉन 2। इसी प्रकार y1 की देखें तो y1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -2 प्लस y2 की वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन 2। अब इसको आगे सोल्व करें तो 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2 अपॉन 2। और ये 4 प्लस का बिग है और -2 स्मॉल है, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 2। आगे सोल्व करें तो 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 और ये 2 अपॉन 2 1। तो ये हो गया ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट। इसके बाद में अपन बात करें ऐप की, तो ऐप क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ऐप इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एफ फॉर्मूला वही होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पर देखिए ऐप के लिए तो x1 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? 0 अपॉन 2। y1 की वैल्यू कितनी है? -2 प्लस y2 की वैल्यू है 6 अपॉन 2। 3 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 2। ये 6 में से 2 गए तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितने बचेंगे? ये हो जाएगा 4 अपॉन 2। ये सोल्व आउट होगा नहीं, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4। तो 3 अपॉन 2 और 2। ये आ गया ऐप के कोऑर्डिनेट। इसने कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस। तो यहाँ पर देखिए अपन, तो मीडियंस क्या है? ए डी है, बी ई है, सी एफ है। तो यहाँ पर अपने पास ए था, डी नहीं था तो डी के कोऑर्डिनेट निकालिए। यहाँ देखिए तो बी था, ई नहीं तो ई के निकालिए। यहाँ देखिए तो सी के कोऑर्डिनेट थे, ऐप के नहीं तो ऐप के निकालिए मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब देखें तो ए डी, जैसे ए डी की लेंथ निकालनी है तो ए व डी के बिटवीन क्या कर देंगे? डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन देखें तो देखिए
ए डी इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इसका रूट। तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी इक्वल x2 का मान कितना होगा माइनस का 1 माइनस x1 का कितना होगा 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखें तो y2 की वैल्यू कितनी होगी 5 माइनस y1 की -2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है y1 की वो कितनी है -2 और यहाँ पर फॉर्मूले में पहले से क्या है माइनस साइन है। तो ये माइनस और ये जब -2 लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस इसका होल स्क्वायर और ये इसका सबका रूट। तो ए डी इक्वल -1 -3 कितना हो जाएगा -4 इसका स्क्वायर और 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना 16 माइनस इंटू माइनस तो हो जाएगा प्लस 4 × 4 16 और 7 × 7 49। तो फाइनली यहाँ पे देखें अपने तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 9 और 6 15 और 4 1 5 एंड 1 6 √65। तो ये आ जाएगी अपने पास, इसको आगे सोल्व कर नहीं सकते। तो ये आ जाएगा अपने पास मीडियन एडी की लंबाई। इसी प्रकार अपन देखें तो मीडियन बी, तो बी में भी फॉर्मूला यही लगेगा। तो ये बी तो ई के कोऑर्डिनेट कितने आए थे अपने पास, ई के कोऑर्डिनेट अपने पास आए थे ये रहे 1/2 और 1 1/2 और 1। तो यहाँ पे देखें तो x2 का मान कितना होगा 1/2 माइनस x1 का कितना होगा 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस y1 की कितनी होगी 6 इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करें इसको तो b इक्वल 1/2 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1/2 इसका होल स्क्वायर और ये 1 - 6 कितना हो जाएगा -5 इसका स्क्वायर इसका रूट। तो b इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस कितना हो जाएगा 25। ये इसके √1 कर सकते हैं। तो b इक्वल इसको सोल्व करें तो एलसीएम आ जाएगा 4। तो 4 डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 1 × 1 1 और ये 1 4 4 425 कितना हो जाएगा 100। इसको आगे सोल्व करें तो क्या आ जाएगा √101 और ये रूट इस ऊपर भी है नीचे भी है। तो √4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी 4 के रूट रिमूव हो जाएगा हट जाएगा और ये आ गया 2 और ये √101 इसका आ गया फाइनल आंसर। इसी प्रकार अपन देखें तो मीडियन है सी एफ। तो सी एफ के लिए देखें तो एफ के कोऑर्डिनेट अपने पास आए थे 3/2 और 2। तो यहाँ पर अपन देखें तो x2 की वैल्यू कितनी होगी, x2 की वैल्यू होगी 3/2 माइनस x1 की कितनी होगी -2, लेकिन फॉर्मूले में पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस y1 की कितनी है 4 ये इसका होल स्क्वायर और ये रूट। यहाँ पे देखें तो 3/2 यहाँ अपॉन 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 1 टाइम 1 को 3 से करेंगे तो 3 प्लस 1 को 2 से 2 2 2 जा 4 ये हो जाएगा। ये इसका होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 कितना होगा -2 इसका स्क्वायर और ये रूट। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7/2 इसका होल स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर 4 और इसका ये रूट। फाइनली ये कितना होगा ये हो जाएगा अपने पास क्या 49 और 2 का स्क्वायर 4 + 4 ये स्क्वायर इसको सोल्व कर दिया 7 स्क्वायर 49 2 स्क्वायर 4। यहाँ पर देखें तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4। तो 4 क्या हो जाएगा 1 टाइम 149 क्या हो जाएगा 49 और इसके नीचे अपन 1 कर ले तो 4 तो 4 4 जा 16। अब इसको अपन सोल्व करें तो 49 प्लस ये कितना हो जाएगा √65 और ये √4 की वैल्यू ये तो √65 हो गया √4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो इस प्रकार ये आ जाएगी अपने पास सी एफ मीडियंस की लेंथ। आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये राउंड किया था आपने कि ये कैसे आया। तो देखिए ये क्लास इंटरवल है, ये क्या है क्लास इंटरवल है। इसमें क्या होता है ये एवरी क्लास इंटरवल में जो 2 नंबर्स रिटर्न होते हैं
जिसमें फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और ये बीच में डैश होती है। तो ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है, ये क्या है, ये ऑर्डरली लो लिमिट और अपर लिमिट है। जब आप लो लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हो तो अपने को ये क्लास मार्क अवेलेबल होता है, जो इसको अपन वैसे बोलने को स्क्वायर साइन भी बोलते हैं, इसको मिड पॉइंट वैल्यू भी बोलते हैं, जिसे एक्स से शो किया जाता है। ये एक तरह से मिड पॉइंट वैल्यू होती है जिसको अपन एक्स से शो करते हैं। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने क्लास मार्क लिखा है, बाकी इसका मतलब मिड पॉइंट वैल्यू है जिसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए, लो लिमिट अपर लिमिट 0 और 8 और 2 से डिवाइड करना है तो 4 हो गया। 8 और 16 24 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 12 है। 16 और 24 कितना हो जाएगा, 40 अपॉन 2 कितना हो गया, 20। इसी प्रकार लास्ट वाला बोल देता हूँ, 48 कितना हो जाएगा, 88 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 44। यानी दोनों लिमिट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको पास ये मिड पॉइंट वैल्यू आ जाएगी इसको, ठीक है। तो ये मिड वैल्यू आप निकाल सकते हो जिसे एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर ए लाइन एल विच इज पैरेलल टू बी सी। ये अपने को पिक्चर दे रखी है ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसमें जो लाइन है डी, ठीक है, इस डी का एक दूसरा नाम और दे रखा है स्मॉल एल। डी को ही एक अदर नेम स्मॉल एल से भी शो किया गया है। तो ये स्मॉल एल है, ये बी सी के पैरेलल है, स्मॉल एल बोल दो चाहे डी बोल दो, ये बी सी के पैरेलल है। कट्स ए बी एंड ए सी, कट्स ए बी एंड ए सी एट डी। ए बी और ए सी वो डी एंड ई, कट्स ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई। ए बी और ये ए सी है वो डी और ई पर कट हो रही है रेस्पेक्टिवली, सच दैट ए डी रेशियो डी बी 1:2, ए डी रेशियो डी बी 1:2। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रिपिजम। देखो ये ट्रिपिजम बी डी ई सी, ये एक ट्रेपिजम बन रहा है, इस ट्रिपिजम का और ए डी ई, इस ट्राइंगल ए डी ई का एरिया का अपने को क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो देखिए सबसे पहले इसको मैंने बताया आपको कि ये डी भी कह सकते हैं, इसको स्मॉल एल भी कह सकते हैं। ये बी सी के पैरेलल है, तो एल पैरेलल है बी सी के, तो ये और ये क्या हो गई पैरेलल। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें, तो ये एंगल लेंगे और इसको लीव कर देंगे और फिर ये एंगल लेंगे। ऐसी कंडीशन कहाँ होती है, जब दो पैरेलल लाइंस हो, तो ऐसी कंडीशन होती है किसमें, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स में। तो डी एंड बी इक्वल है, इसी प्रकार ई ले लेंगे, ये लीव कर देंगे और ये एंगल ले लेंगे। तो इसी प्रकार ई, ये यहाँ पर क्या है, ई है, तो ई एंड सी ये इक्वल है कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। तो डी इक्वल बी, ई इक्वल सी, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। इन ट्राइंगल ए डी एंड ए बी सी, ट्राइंगल ए डी ई ये स्मॉल ट्राइंगल और ट्राइंगल ए बी सी ये फुल कंप्लीट ट्राइंगल। इन दोनों में देखें तो ए डी ई का डी एंगल और ए बी सी का बी एंगल क्या है, इक्वल है। अभी ऊपर बताया था कोरिस्पोंडिंग एंगल से। इसी प्रकार इसका ए डी ई स्मॉल ट्राइंगल का ई एंगल और कंप्लीट ट्राइंगल का सी एंगल इक्वल है। ये भी कोरिस्पोंडिंग एंगल से जो ऊपर कर चुके हैं उस हिसाब से। तो ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी क्या है, पैरेलल है। और ये पैरेलल किससे होंगे, ए एंगल सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी से ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ए डी ई और ए बी सी सिमिलर हैं, क्योंकि दो एंगल से भी अपन कर सकते हैं, आपको बता चुका हूँ पहले भी। अब देखिए एरिया ऑफ ए डी ई और एरिया ऑफ ए बी सी, यहाँ मैं कर रहा हूँ कौन सी, जो एरिया थ्योरम है, जिसमें क्या होता है कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का जो रेशियो है उनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो एरिया ऑफ ए डी
और ये ट्राइंगल ABC क्या है, सिमिलर। तो एरिया ऑफ AD अपॉन एरिया ऑफ ABC, तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड लेंगे किसकी, ADE की ले ली मैंने, कौन सी, AD। तो इसके संगत कंप्लीट ABC में कौन सी होगी, AD ऐसे आ रही है, तो कंप्लीट ABC में कौन सी होगी, AB होगी। तो AD अपॉन AB और स्क्वायर के रेशियो की इक्वल होता है, तो AD स्क्वायर AB स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आपको ये छोड़ देना है एक बार। अब यहाँ से नहीं स्थिति देखो, AD अपॉन AB 1/2, तो AD अपॉन AB को क्या लिख सकता हूँ, AD प्लस DB। यहाँ चित्र से देखें तो AB को क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB। तो ये हो जाएगा 1/, AD और DB क्या दे रखा है, 1+2। ये देखो यहाँ पर AD अपॉन AB लिख दिया मैंने, ये दे रखा है अपने को क्या, AD अपॉन DB। तो ये हो जाएगा AD अपॉन ये क्या है, DB है। तो AD अपॉन DB, ये AD अप अनुपात AD रेशियो को फ्रिक्शन में लिख सकते हैं, तो AD रेशियो DB 1/2। तो ये हो गया। अब मैंने क्या लिखा, AD अपॉन AB। अब मैं यहाँ पर कौन सा निकालूंगा, AD अपॉन AB। तो देखिए AD और अपॉन AB है, तो AB को क्या लिख सकता हूँ, AD प्लस DB। तो ये हो गया AD प्लस DB। तो 1/, AD का 1 और DB का 2, तो AD DB तो 1+2, वो ये हो गया 1/3। तो ये आ गया AD अपॉन AB। ओके, आगे देखिए, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ABC। वापस यहाँ आ जाओ, AD स्क्वायर AB स्क्वायर है, AD की वैल्यू कितनी है 1 और AB की, ये देखो फाइनली AD प्लस DB क्या हो गया, AB, ये मैंने आगे लिख दिया। तो AD का 1 और AB का 3, तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। अब देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एरिया ऑफ ADE तो हो जाएगा 9 से, और एरिया ऑफ ABC हो जाएगा 1 से। तो एरिया ऑफ ABC को 1 से किया एरिया ऑफ ABC, और 9 को एरिया ऑफ ADE से किया था एरिया ऑफ ADE। अब देखिए एरिया ऑफ BDEC, एरिया ऑफ BDEC ये कैसे निकल सकता है, अगर मैं कंप्लीट ABC में, ध्यान से सुनिएगा इसे, अगर मैं कंप्लीट ABC में अगर ADE को सबट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ट्रिपिजम ABDEC रिमेन रहेगा। दोबारा सुनिए, अगर मैं कंप्लीट ABC ट्राइंगल जो ABC है उसमें ट्राइंगल ADE को सबट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, तो ट्रिपिजम BDEC रिमेन रहेगा। तो मैंने देखो एरिया ऑफ BDEC को क्या लिखा, एरिया ऑफ ABC माइनस एरिया ऑफ ADE, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ BDEC को एरिया ऑफ ABC माइनस एरिया ऑफ ADE। अब एरिया ऑफ ABC को यहाँ से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 एरिया ऑफ ADE। एरिया ऑफ ABC की इक्वल क्या है, 9 एरिया ऑफ ADE माइनस ये पहले से क्या है, एरिया ऑफ ADE। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ BDEC, ये यहाँ पर इक्वल चल ही रहा है, तो ये ऐसी कैसे, इक्वल 9 एरिया ऑफ ADE में से 1, भाई इसके पहले 9 है तो 9 एरिया ADE, इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 एरिया ऑफ ADE। तो 9 एरिया ऑफ ADE में से 1 एरिया ऑफ ADE माइनस होगा, क्या बचेगा, 8 एरिया ऑफ ADE। तो अब ये एरिया ऑफ BDEC यहाँ पर 8 इंटू है, तो इंटू में है एरिया ऑफ ADE, इधर आएगा तो डिवाइड में, इक्वल यहाँ क्या बच गया 8, और 1 से अपॉन में क्या लिख सकते हैं 1, तो ये आ गया 8:1। इसी का एरिया ऑफ BDEC और एरिया ऑफ ADE का रेशियो अपने को पूछा था ट्रिपिजम और इस ट्राइंगल का। तो ये था अपना एक नॉर्मल क्वेश्चन, आसानी से इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है अपना कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पोर्च 18 मीटर 72 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर शेप टाइल्स ऑफ इक्वल डायमेंशंस नीडेड फॉर द पोर्च। इसने कहा है कि एक रेक्टेंगुलर पोर्च है जिसकी अपने को लेंथ है, वो लेंथ तो अपने को क्या दी है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेंथ, लेंथ अपने को दी है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। तो इसको एक ही यूनिट में कर लेते हैं, तो ये मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें, कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 1 मीटर इक्वल क्या होता है, 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर। तो मैं 18 इंटू यहाँ पर क्या लिख दूंगा 100, ठीक है, और प्लस 72 पहले से क्या है
सेंटीमीटर में। तो ये क्या हो जाएगा 1800 या 1800 प्लस 72, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1872 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार इसकी ब्रीथ की अपन बात देखें तो 13 मीटर 20 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 100 प्लस 20 पहले से सेंटीमीटर में है, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 100 1300 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 1320 सेंटीमीटर। ये अपने पास क्या आ गई, ये अपने पास आ गई इसकी लेंथ और ब्रीथ। अब इसने क्या कहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर शेप टाइल्स ऑफ इक्वल डायमेंशंस नीडेड फॉर द पोर्च। अब इस पोर्च में क्या करनी है अपने को, इक्वल डायमेंशंस यानी इक्वल साइड की, इक्वल मेजर साइड की अपने को स्क्वायर शेप टाइल इसमें लगानी है। तो ऐसी कितनी टाइल नीडेड होगी, कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो देखिए अपने को सबसे पहले क्या करना होगा, जो ये जो अपने पास 1872 और 1320 है, इनका अपने को क्या निकालना होगा, HCF फाइंड करना होगा। तो देखिए HCF फाइंड करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले देखो इसके अपने को क्या करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर। तो देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे ये आएगा, फिर 117, तो इसको 3 से करेंगे 39, फिर 13 से 1। इसी प्रकार इसको 2 से करेंगे 660, फिर 2 से करेंगे 330, फिर 2 से करेंगे तो 165, फिर 3 से करेंगे 55, फिर 5 से ये 5 है, सॉरी 5 है, ये 5 से करेंगे तो 11 और 11 से ये। अब देखिए अपने को क्या करना है 1872, इसका प्राइम फैक्टर क्या आया 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 टाइम तो 2 है, और 1 2 टाइम 3 है, और 1 टाइम 13 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 तो हो जाएगा 4 टाइम, 3 हो जाएगा 2 टाइम, और 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा 1 टाइम। इसी प्रकार ये 1320 है, इसमें 2 तो हो गया 3 टाइम, 3 हो गया 1 टाइम, 5 हो गया 1 टाइम, और 11 हो गया 1 टाइम। ठीक है, अब इसमें अपन क्या निकालें, इसका HCF फाइंड करें। तो देखिए 2 की ऊपर देखें 1872 में तो 2 की पावर 4 है, इसमें 2 की पावर 3 है, तो कम पावर वाला तो यहाँ तो हो जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, 3 में देखें तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 1। यहाँ देखें तो फिर अपने पास क्या आता है 13, ठीक है, लेकिन 13 इसमें नहीं है। यहाँ आता है 5, इसमें नहीं है, 11 इसमें नहीं है, तो ये इतना ही रह जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 की पावर 1 को 3 लिखेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। ये जो 24 है इसको अपन किस रूप में यूज करेंगे, इसको करेंगे अपन साइड ऑफ स्क्वायर शेप टाइल, साइड ऑफ स्क्वायर शेप टाइल इज 24 सेंटीमीटर। जो स्क्वायर शेप टाइल है उसकी ये अपने पास क्या आ गई, साइड की माप आ गई। अब अपन देखें तो देखिए यहाँ अपने को नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, तो नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पोर्च अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल। तो एरिया ऑफ पोर्च क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रीथ, और क्योंकि रेक्टेंगुलर है, और एरिया ऑफ टाइल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ टाइल हो जाएगा साइड स्क्वायर। तो देखो ये एक है, मतलब यहाँ पर साइड है, तो ये हो जाएगा 1872 इंटू 1320, नीचे आ जाएगा 24 इंटू 24। अब इसको अपन सोल्व करें तो देखिए, तो ये अपने पास आ जाएगा 24 × 168,
फिर 2 उतारेंगे, 24×168, 187 में 24 7 जा 168, 24 1 जा 24, 24 7 जा 168, 187 में 168 माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 19, 2 लिखेंगे ऊपर से, तो ये कितना हो जाएगा 192, तो ये हो जाएगा 24 8 जा 192, तो यहाँ पे आ जाएगा 78। फिर ये 24 1 जा 24, तो ये 24 5 जा 120, तो 132 माइनस 120 कितना हो जाएगा 12 है, फिर 0 तो वापस क्या हो जाएगा 120, तो 24 5 जा 120, तो ये आ गया 55। फाइनली आ गया अपने पास 78 इंटू 55, तो ये आ जाएगा 4290 टाइल्स, ये आ जाएगा फाइनल आंसर।